गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी वैक्सीनेशन और प्रतिरक्षीकरण की। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एलर्जी। ठीक है, क्या है वो आपकी एलर्जी। देखा होगा आपने कि बहुत बार क्या होती है, हमें एलर्जी हो जाती है। ठीक है, क्या किसी नई जगह पर जाने से, ठीक है, हमें घबराहट होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, या हम जब सुबह झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो उससे भी हमें एलर्जी हो जाती है। ठीक है, जैसे आप फ़ोटोज़ में देख रहे हैं, ठीक है, फ़ोटो में देख रहे हैं आप कि पोलन ग्रेन भी एलर्जी का कारण हो सकता है। डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। एनिमल डेंडर यानी कि जो जानवरों के बाल या उनकी जो डैंड्रफ होता है उसकी वजह से हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि क्या हो सकता है, जो उसके सिम्टम्स हैं, एलर्जी के सिम्टम्स हैं, वो क्या हो गया कि नाक का बहना हो गया। ठीक है, और आँखों से पानी निकलना हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। ठीक है ना, या वो क्या हो सकता है, हल्की सी उसमें स्वेलिंग आ सकती है। तो ये सारे क्या हैं, एलर्जी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो एलर्जी क्या होती है, देखिए कि पर्यावरण में क्या है, कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनको एलर्जन कहते हैं। जैसे कि अभी बताया ना, पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है, और क्या डस्ट पार्टिकल हो गए, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को सूट नहीं करती। ठीक है, कुछ लोगों तो उसकी मौजूदगी में उनको एलर्जी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, उन पार्टिकल्स की मौजूदगी में क्या हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, एलर्जी, उनको एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब भी एलर्जी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बताया अभी, बहती हुई आँखों से पानी निकलना होगा, बहती नाक होगी। ठीक है, चित्र देखिए, इसमें देखिए इस बच्चे को बहुत सारी एलर्जी हुई, तो मुंह पे चकते भी हो सकते हैं, दाने भी हो सकते हैं, होंठ पूरे सूज गए ना, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी बॉडी पार्ट्स ही स्वेलिंग हो जाती है। आंखें भी देखिए इसकी बंद है। तो एलर्जी क्या है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल के प्रति जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, अत्यधिक रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल यानी कि बाह्य कण जो भी क्या है, वायरसेस है या रोग पैथोजन है, उनके जैसे ही वो शरीर में इंटर करते तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उनको रोकने का प्रयास करता है या रोक लेता है। ठीक है, उसकी हेल्प के लिए हमने क्या करा था, टीकाकरण भी लगाया था जो ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब इम्यून सिस्टम क्या करता है, अत्यधिक रिस्पॉन्ड कर देता है किसी चीज़ के प्रति, तो वो क्या हो जाती है, अच्छे की जगह पर वो क्या कर देती है कि इस तरीके की रिस्पॉन्स दिखाती है, जो कि हमारे लिए क्या कर सकते हैं, परेशानी का कारण भी बन सकते हैं, और किसी केसों में क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं कि जो हमारा एलर्जी है वो क्या, देखिए, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र में अतिरिक्त अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ठीक है, क्या कहा कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरिक्त, ठीक है ना, आवश्यकता से ज़्यादा अनुक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, एलर्जी कहलाती है। ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं, कुछ एंटीजन की वजह से ये क्या होती है, रिएक्ट करती है। जैसे क्या होंगे वो एलर्जन क्या होंगे, जैसे जिन पदार्थों की वजह से या जिन चीज़ों की वजह से एलर्जी होती है उसे एलर्जन कहते हैं। ठीक है, और जब भी हमारी बॉडी में एलर्जी होती है तो उसमें IgE इम्यूनोग्लोबिन ई की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एलर्जी में जो मास्ट सेल होते हैं, ठीक है, जो मास्ट सेल होते हैं उनसे हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे, ठीक है, एक तो क्या हो गया आपका हिस्टामिन और दूसरा क्या है, सीरोटोनिन जैसे क्या रहते हैं, रसायन निकलते हैं जो क्या करती है, एलर्जी का कारण बनती है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, एलर्जी के कारण। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को एलर्जी हो गई है कुछ खाने से, ठीक है, या नई जगह पर जाने से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं उसको, एक तो हम उसको प्रतिस्टोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि जो बच्चा है या व्यक्ति है उसको जल्दी से जल्दी क्या आ जाए,
आराम आ जाए। ठीक है, अब ये एलर्जी होती क्यों होगी? ठीक है ना, जिस व्यक्ति का या जिस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या है, अगर वीक है तो क्या होता है, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आता है तो प्रतिरक्षा तंत्र अतिरिक्त क्या कर देता है, उसमें प्रतिक्रिया कर देता है, जिस वजह से एलर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम बच्चों से कहते हैं कि बचपन में मिट्टी में खेलिए, अपनी क्या करना है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करिए, मजबूत करिए। लेकिन जो आजकल के बच्चे देखो एक्स्ट्रा केयर में रहते हैं, इसी वजह से क्या होती है, उसमें जो एलर्जी की संभावना है वो क्या है, बढ़ रही है। जैसे महानगरों में क्या है, बच्चे ना तो ग्राउंड में खेलने जाते हैं, है ना, जब देखो फ़ोन टीवी के पास ही रहते हैं। ठीक, तो बाह्य फॉरेन पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि वो प्रकृति के कम से कम संपर्क में आ रहे हैं, जिसके वजह से क्या होती है, एलर्जी जैसी घटनाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। जितना व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक रहेगा, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा, उसकी एलर्जी का जो लेवल होगा वो कम से कम होगा। ठीक है, इवन फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे यूएसए है, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति क्या है, मूंगफली ज़्यादा खा दे तो उसको भी क्या होती है, मूंगफली से एलर्जी हो जाती है, ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो जाती है। जबकि हमारे देश में क्या होता है कि बच्चा बचपन से ये सारी चीज़ें खा रहा होता है, तो उसका जो शरीर है उसके लिए क्या है, वो प्रिपेयर है। ठीक है, किसी को सी फूड खाने से एलर्जी हो जाती है ना, और किसी को आम खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी के खट्टे फलों से एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी का जो कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और अलग अलग एलर्जेंस की वजह से उनमें क्या होती है, एलर्जी होती है। सब में एक ही, सारे व्यक्तियों में एक ही चीज़ से एलर्जी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसा अलग अलग चीज़ों से अलग अलग व्यक्तियों में क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो जब भी आपके आसपास ऐसे एलर्जी के कोई भी व्यक्ति आपको दिखे तो आपने क्या करना है, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाना है। ठीक है, तो उससे और क्या करना है, प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनिन और स्टेरॉइड के इंजेक्शन, ठीक है, जो डॉक्टर होगा वहाँ पे वो आपको खुद ही लगा देगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। एलर्जी क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, जबकि मांस कोशिकाएं क्या निकाल रही, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, मास्ट सेल क्या कर रही है, हिस्टामिन का प्रोड्यूस कर रही हैं और सीरोटोनिन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसके एंटीडोज हम क्या देंगे, प्रतिहिस्टामिन देंगे, एड्रेनलिन देंगे और स्टेरॉइड देंगे, जिससे कि जो व्यक्ति है या बच्चा है वो एलर्जी से क्या हो सके, जल्दी से जल्दी राहत पा सके। और एलर्जी अगर बढ़ जाती है और हम उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो क्या होगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, देखिए इसमें बच्चे के होंठ क्या हो रहे हैं, सूजे हुए, और इसके चिक्स में पूरे क्या है, रेडिश। ठीक है, और जो पहले फोटोग्राफ दिखाई थी उसमें क्या है, और भी खतरनाक स्थिति है। देखिए होंठ भी सूजे हुए हैं, आँखें भी सूजी हुई हैं, पूरे शरीर में चकते चकते बन गए हैं। ठीक है, और दाने भी हो सकते हैं, और सारे ही बॉडी पार्ट्स इसके सॉइल भी कर सकते हैं, यानी कि सूज सकते हैं। तो ये क्या है, अति संवेदनशील स्थिति है। अगर हम शीघ्र ही डॉक्टर के पास में गए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो एलर्जी समझ गए आप। एलर्जी क्या है कि वातावरण में, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलर्जन मौजूद होते हैं जिनकी उपस्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, आवश्यकता से अधिक रिस्पॉन्ड कर देता है, और वो हमें ही क्या कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक कुछ भी हम चीज़ करते हैं तो वो क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, पैथोजन या बाह्य जो भी एलिमेंट है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल है, उसके क्या कर रहा है, अतिरिक्त अत्यधिक रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, जिसके वजह से एलर्जी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो आज का टॉपिक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी में क्या होता है कि हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप मास्क लगा के क्या कर सकते हैं, झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं। अगर एनिमल से है तो उनसे दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो एलर्जी के लिए बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। तो अगर आपको बार बार किसी चीज़ की वजह से एलर्जी हो रही है तो पहले तो उसको आप पॉइंट आउट करिए कि किस वजह से हो रही है, क्या खाने से हो रही है, कहाँ जाने से हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होते हैं, एलर्जी टेस्ट भी होते हैं। तो जिन वजह से आपको एलर्जी होगी तो उसको डॉक्टर क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तो आप उससे क्या सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, सिस्टम, यानी कि स्व प्रतिरक्षा। ठीक, स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑटो
इम्यूनिटी डिजीज़, या हिंदी में बोलेंगे इसको स्व प्रतिरक्षा रोग। ठीक है, स्व प्रतिरक्षा रोग। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो तो क्या है, अच्छा है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन से हमारी रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी वो क्या कर देता है, इसको आप समझने के लिए पहले आपको एक बात बताते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एज अ डिफेंस सिस्टम काम करता है। जैसे हमारे देश में क्या कर रहा है, डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या करता है, पैथोजन के खिलाफ क्या करता है, आर्मी बनाता है और डिफेंस करता है। ठीक है, बट कभी कभी क्या हो रहा है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है या डिफेंस फोर्स है वो क्या कर रहा है, टेररिस्टों से दोस्ती कर रहा है। तो सोचिए आप क्या होगा कि वो अपने ही लोगों को क्या कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। या जो आर्मी में कुछ लोग हैं वो क्या हुए हैं, देशद्रोहियों से मिले हुए हैं और अपने ही लोगों को उनके कहने पे मार रहे हैं। तो क्या हो गया, उससे देश क्या होगा, प्रभावित होगा, देश की क्षति होगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जो स्व प्रतिरक्षा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही क्या कर रहा है, बॉडी के खिलाफ क्या कर दे रहा है, जंग कर रहा है। ठीक है, तो और देखिए अब क्या लिखा हुआ है इसमें, उच्चतर कशेरुकों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय कोशिकाओं यानी कि रोगाणुओं के बीच क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे आपको शुरू में बताया था कि जो भी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे हम टीकाकरण कराते हैं, तो जैसे आपको बताया था कि हम BCG का टीका लगा रहे हैं, वो किस लिए लगा रहे हैं, ताकि टीबी ना हो, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस ना हो। तो उसके अब जो सूक्ष्म या मृत पैथोजन होते हैं हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि मेमोरी पे क्या हो जाए, वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी मेमोरी में वो B सेल या T सेल के रूप में क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इम्यूनिटी सिस्टम ये क्वालिटी, ये जो अपनी क्वालिटी है मेमोराइजेशन की, वो क्या करता है, उसको अपने ही शरीर, वो मतलब सेल्फ और नॉन सेल्स में अंतर नहीं कर पाते, कह सकते हैं। ठीक है, अपने शरीर के सेल्स और बाह्य जीव जो पैथोजन आए हैं, रोगाणु आए हैं, उसके बीच अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी ही कोशिकाओं को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनी डिजीज़ बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ बोलते हैं। समझ गए कि जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी अपनी कोशिकाओं को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उनको मारता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। जैसे इसमें सबसे जो हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर देखा जाता है वो आमवाती रोग, सुना होगा आपने अगर। ठीक है, संधिशोथ या उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हाथ पैरों में क्या होती है, जोड़ों में दर्द होती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। और उसके अलावा भी 100 से ज़्यादा, ठीक है, 100 से ज़्यादा ऐसे इम्यूनिटी डिजीज़ होते हैं जो क्या कहलाते हैं, हमारे स्व प्रतिरक्षा या कह सकते हैं ऑटो इम्यूनी डिजीज़ कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अभी बताया आपको कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अपनी कोशिकाओं और पैथोजन की सेल्स को क्या कर दे रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, और वो अपने ही शरीर को, अपने ही सेल्स को क्या करता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या होता है, विभिन्न ऑर्गनों में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके 100 से ज़्यादा अधिक क्या हो सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है वो क्या है, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। ठीक है, तो इसके जो कारण है वो क्या है, देखिएगा, ये क्या होता है, जेनेटिकली भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि जेनेटिकली भी आपके पास आता है। ठीक है, कभी कभी ये क्या होता है, आनुवांशिक होता है, और कभी कभी अज्ञात कारणों से हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम डिजीज़। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, एलर्जी पढ़ा। एलर्जी में क्या है कि फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, आवश्यकता से अधिक रिस्पॉन्ड करता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, आपकी एलर्जी कहलाती है।
ठीक है। एलर्जी क्या होती है, जिन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है उनको क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। ठीक है, वो किसी से भी हो सकती है, डस्ट पार्टिकल से भी होती है, जानवरों के बाल या खाल से भी हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें खाने से भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मांस कोशिकाएं हैं वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम के रसायन निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर में क्या होता है, चकत्ते भी पड़ सकते हैं, दाने हो सकते हैं, सॉइल, हमारा शरीर में सूजन आ सकती है। ठीक है, और अगर इसको जल्दी से ठीक करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड की इंजेक्शन या टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी क्या हो सके, ठीक हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, आपका एलर्जी हो गया। ठीक, दूसरा था हमारा ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, स्मृति आधारित जो हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है कि बाह्य पैथोजन को देखकर उसको मार देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है, और वो अपनी ही सेलों को क्या कर रहा है, डैमेज कर दे रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।